मेरा नाम शाहमीर है और मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। न माँ, न भाई, न बहन, न दोस्त, न कोई रिश्तेदार। मैंने बचपन ही में सीख लिया था कि इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए चालाकी जरूरी है और चालाकी के साथ साथ दिल भी पत्थर का होना चाहिए। मैं बचपन से ही यतीम था और जिस यतीम का पेट भूखा हो वो किसी का लिहाज नहीं करता। सच कहूं तो मैं चोर, डाकू, लुटेरा था, लेकिन मैं ऐसा डाकू नहीं था जो बंदूक लेकर लोगों के घरों में घुस जाए या किसी बैंक को लूट ले। मैं छोटे पैमाने पर चोरी करता था। अक्सर लोगों के घरों में काम के बहाने दाखिल हो जाता और छोटी मोटी चीजें गायब कर देता। कुछ बार ऐसा भी हुआ कि मैं होटलों में नौकरी पर लग गया और महीने 2 महीने बाद रात के वक्त वहां से कुछ सामान चुरा कर भाग गया, लेकिन मैं ऐसा लगता नहीं था। मेरी शक्ल अच्छी खासी थी, मेरी आंखें तेज थीं और बातचीत में महारत थी, इसलिए कभी कोई मुझ पर शक नहीं करता था। मगर अब के बार जो इलाका मैंने अपना ठिकाना बनाया था, वहां एक नया पुलिस अफसर तैनात हुआ था और वो खासा चालाक निकला। उसे शक हो गया था कि हालिया चोरियों के पीछे मैं हूं और उसने मेरे पीछे बंदे लगा दिए थे। मैं जानता था कि अगर अब पकड़ा गया तो सीधा जेल जाऊंगा, जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं कुछ दिन के लिए गायब हो जाता हूं और किसी ऐसी जगह जाकर छुप जाता हूं जहां मुझे कोई न ढूंढ सके। मैंने शहर से कुछ मील दूर एक छोटे से गांव का रुख किया, जहां न तो मेरा कोई जानने वाला था, न ही कोई मुझे पहचान सकता था। गांव में दाखिल होते ही मुझे दूर एक बड़ी सी हवेली नजर आई, जो वीरान दिखाई दे रही थी। हवेली के आसपास कोई चरागांव नहीं था, घास फूस उगाई थी। दरवाजे का एक पट खुला हुआ था। मैंने गौर से देखा तो अंदर किसी किस्म की कोई हरकत नजर नहीं आई। मैंने दिल में सोचा कि अगर यहाँ कोई रहता भी होगा तो शायद इस वक्त वो गांव के किसी त्योहार या मजलिस में गया होगा। मैं दबे पांव दरवाजे की तरफ बढ़ा और अंदर दाखिल हो गया। हवेली के अंदर दाखिल होते ही एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ, जैसे अंदर की हवा मुर्दा हो और वक्त वहां थम चुका हो। दीवारों पर जाले लगे थे, फर्श पर गर्द जमी हुई थी और पुराने तर्ज के फर्नीचर हर तरफ बिखरे पड़े थे। हर चीज से ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से किसी ने यहाँ कदम न रखा हो। कुछ पुरानी कुर्सियां, 1-2 सोफे और लकड़ी की बनी अलमारियों के दरवाजे खुले पड़े थे, जिनमें बासी कपड़े और पुरानी किताबें थीं। मैंने फर्नीचर को देखा तो अंदाजा हुआ कि सब कुछ अपनी जगह पर था, लेकिन काबिले इस्तेमाल न रहा था। लकड़ी में दीमक लग चुकी थी और कपड़ों पर फफूंदी जमी हुई थी। एक कोने में पुराने जमाने की हांडी और बर्तन रखे थे, जिन पर जंग आ चुका था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं किसी पुरानी फिल्म के सेट में दाखिल हो गया हूं, जहां सब कुछ दिखाने के लिए रखा गया हो मगर सब कुछ बेजान हो। हवेली के एक बड़े कमरे में दाखिल होते ही मेरी नजर सामने दीवार पर लगी एक पेंटिंग पर पड़ी। ये एक नौजवान औरत की पेंटिंग थी जो साड़ी पहने खड़ी थी। उसके चेहरे पर ऐसी मासूमियत थी कि लगता था जैसे वो अभी बोल पड़ेगी। उसकी आंखें गहरी थीं, नाक नक्शा तीखा और होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। मैंने करीब जाकर देखा तो ऐसा लगा जैसे ये तस्वीर किसी को सामने बिठाकर बनाई गई हो। पेंटिंग बनाने वाले ने दिलो जान से काम लिया था और शायद मोहब्बत से भी। मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला, शकुंतला देवी, लगता है ये आपकी हवेली है। मैं आपसे माफी मांगता हूं। मैं एक छोटा मोटा सा चोर हूं। आज रात यहां छुपने आया हूं। खुदा के लिए मुझे परेशान न कीजिएगा। ये कहते हुए मैं खुद पर हंसा, क्योंकि मैं अकेला था और ये सब एक तस्वीर से कह रहा था। लेकिन शायद यही मेरी आदत थी। तन्हा जिंदगी ने मुझे खुद से बात करने वाला बना दिया था। मैं उसी तस्वीर के सामने जमीन पर बैठ गया और एक कोने में पड़े पुराने से गद्देदार तकिए को साफ किया और सर के नीचे रखकर लेट गया। इर्द गिर्द की फजा में एक सन्नाटा था। हवा का गुजर भी महसूस नहीं हो रहा था। दीवारों से खाली आवाजें टकराकर वापस आती थीं, लेकिन मैं इन सब से बेपरवाह होकर लेट गया, क्योंकि मुझे नींद आ रही थी और मैंने सोचा था कि रात किसी तरह गुजर जाए। मुझे मालूम न था कि मेरे इस फैसले के बाद मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होने लगी, वैसे वैसे उस हवेली के अंदर की खामोशी में एक ऐसी वहशत शामिल होने लगी जिसे लफ्जों में बयान करना मुमकिन नहीं था। ऐसी पुरानी सी जगह पर, सख्त जमीन के ऊपर किसको नींद आती है? मेरे जिस्म की हड्डी हड्डी जैसे किसी ने मरोड़ दी हो। लेकिन मैं चुपचाप लेटा रहा। मेरे जिस्म ने तो हार मान ली थी, लेकिन दिमाग अभी जाग रहा था। मैंने सिर्फ आंखें बंद की हुई थीं और दिमाग में ख्यालात की एक दौड़ लगी हुई थी। इंसान जब अकेला होता है तो वो खुद से बातें करने लगता है, और मैं तो बहुत अकेला था। इसलिए मैंने खुद से ही नहीं बल्कि शकुंतला से बातें शुरू कर दी।
पता नहीं उसका असल नाम क्या था। मैंने तो बस दिल से उसे शकुंतला कहना शुरू कर दिया था। मैंने आंखें बंद किए हुए ही कहा, वैसे आपके जमाने में आप कोई होंगी, आप जैसी सूरत हो तो लोग देखते ही दिल हार जाएं। मुझे नहीं पता आपके साथ क्या हुआ होगा, लेकिन आपकी आंखों में जो उदासी है वो कुछ कह रही है। आप जैसी हसीन लड़की पर तो कई लोग पैदा हुए होंगे, शायद आपने कईयों की जान ली हो, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं शकुंतला। मैं भी अजीब सा इंसान हूं, जिसके दिल में कभी कभी मौत का भी खौफ नहीं होता। मैं यही बातें कर रहा था कि अचानक मेरे जिस्म में एक झुरझुरी सी दौड़ गई और ऐसा लगा जैसे तस्वीर में बनी हुई वो लड़की मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई हो। मैं झटके से सीधा होकर बैठ गया और फौरन उस तरफ देखा जहां तस्वीर लगी हुई थी, लेकिन तस्वीर वैसे ही खामोश खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था और वही उदासी थी जो पहले दिखाई देती थी। मुझे लगा कि शायद मैं ज्यादा थक गया हूं, शायद नींद पूरी न होने की वजह से यह वहम हो गया है। मैंने खुद को झिड़का कि क्या पागलों जैसी हरकतें कर रहा हूं, एक तस्वीर से बातें करना और फिर उसकी मुस्कुराहट महसूस करना, यह सब किसी पागल इंसान की अलामत हो सकती है। मैंने दोबारा तकिए के नीचे सर रखा और आंखें बंद कर लीं। इस बार नींद न सही, सुकून जरूर चाहिए था। कुछ देर बाद पता नहीं कब मेरी आंख लग गई और किसी पहर मुझे गहरी नींद आ गई। नींद गहरी थी, लेकिन न ख्वाब था न ख्याल। सुबह जब मेरी आंख खुली तो हवेली में कुछ बदला बदला सा महसूस हुआ। एकदम से मेरे नथुनों में एक खुशबू आई, ऐसी खुशबू जो गर्म पराठों की होती है, जैसे कोई चीज अभी अभी तंदूर से निकाली गई हो। मैंने आंखें खोली और अपने सामने का मंजर देखा तो हैरत का एक तूफान मेरे अंदर उठा हुआ था। मेरे सामने एक छोटी सी मेज पर नाश्ता सजा हुआ था, जैसे किसी नवाब के लिए तैयार किया गया हो। न सिर्फ मेज पर सफेद कपड़ा बिछा था, बल्कि बर्तन भी वो नहीं थे जो आम घरों में होते हैं। वो बर्तन सोने के नहीं थे, लेकिन उन पर जो नक्शो निगार बने हुए थे वो ऐसे लग रहे थे जैसे किसी शाही दौर के हों। नाश्ते में जो चीजें रखी गई थीं, उन्हें देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया। अंडे थे, लेकिन खाली अंडे नहीं थे, उबले हुए अंडे थे जो बिल्कुल गर्म थे और उनके ऊपर हल्की सी नमक मिर्च छिड़की हुई थी। साथ ही पराठे थे जो तहदार थे और उनमें से धुआं निकल रहा था। वो पराठे ऐसे लग रहे थे जैसे किसी माहिर बावर्ची ने ताजा घी में तले हों। उनके साथ शहद था, देसी मक्खन भी मौजूद था। एक कप चाय भी रखी थी, जिससे हल्की हल्की भाप उठ रही थी और उसकी खुशबू मेरे आसाब को झंझोड़ रही थी। मैं कुछ देर तक तो सिर्फ इन चीजों को देखता रहा, समझ नहीं पा रहा था कि ये सब किसने रखा है और क्यों रखा है। क्या गांव की कोई लड़की सुबह सुबह उठकर मेरे लिए नाश्ता बना गई है, या मैं अब कोई ख्वाब देख रहा हूं? लेकिन ख्वाब में तो खुशबू नहीं आती, और न ही पराठों से भाप निकलती है, और न ही चाय इतनी असल लगती है। मुझे यकीन हो गया कि यह ख्वाब नहीं है, यह हकीकत है। लेकिन हकीकत भी इतनी हसीन हो सकती है, यह पहली बार जाना। फिर मैंने आहिस्ता से हाथ बढ़ाया और नाश्ता खाना शुरू किया, और जैसे ही पहला निवाला मुंह में रखा, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे मुंह में जायके का एक धमाका हो गया हो। पराठा करारा और गर्म था, अंडा बिल्कुल ताजा था, मक्खन, देसी घी और शहद इतना खालिस था कि मैं हैरान रह गया। मैं खाता रहा और खाता रहा, यहां तक कि मेरा पेट भर गया, लेकिन दिल नहीं भरा। उस नाश्ते की लज्जत ऐसी थी जैसे बरसों की भूख खत्म हो गई हो। जब सब कुछ खा चुका तो मैंने गर्दन घुमाकर शकुंतला की तस्वीर की तरफ देखा और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि मुझे लगा कि वो तस्वीर फिर से मुस्कुरा रही है, जैसे मुझे शुक्रिया कह रही हो, या शायद मुझे ताने दे रही हो। तुमने तो कहा था तुम डरते नहीं हो, अब देखो मैं तुम्हें खाना खिला रही हूं और तुम सवाल भी नहीं कर रहे। मैं थोड़ा घबरा गया और जल्दी से हवेली से बाहर निकल आया। बाहर की हवा में कुछ अपनापन था। मैंने गहरे सांस लिए और गांव के अड्डे अंदर की तरफ चल दिया। अब मेरे दिल में एक ही बात थी कि किसी से जाकर उस हवेली की तारीख पूछूं कि वहां कौन रहता था और क्यों अब वहां कोई नहीं है। क्या हुआ था उस हवेली में कि वो वीरान हो गई, और उसमें वो लड़की की तस्वीर क्यों लगी है? क्या वो किसी की बेटी थी? क्या वो जिंदा है या मर चुकी है? मेरे जहन में 100 सवाल थे और मैं उनके जवाब तलाशने के लिए गांव की तरफ कदम बढ़ा चुका था। जब मैं गांव में पहुंचा तो सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था। सुबह का वक्त था और गांव की गलियां अभी सुनसान थीं। कुछ लोग अपने दरवाजों के आगे बैठे थे, कुछ औरतें पानी भरने जा रही थीं और कुछ बच्चे नंगे पांव जमीन पर दौड़ रहे थे। मैंने एक बुजुर्ग से पूछा,
वो जो हवेली है जो गांव के बाहर वीराने में खड़ी है, उसके बारे में कुछ जानते हो? तो उसने मेरी तरफ एक नजर डाली, जैसे मेरे होश ठिकाने लगाना चाहता हो। फिर आहिस्ता से बोला, वहां कोई जाता नहीं है, वहां चुड़ैल रहती है। भूत प्रेत का साया है उस हवेली में, मौत का बसेरा है, और जो भी अंदर गया वापस नहीं आया। मैंने उसकी बात सुनी और शुक्र अदा किया कि मैं तो न सिर्फ अंदर गया बल्कि सोया भी और जिंदा वापस आया। फिर मैं एक और जगह गया। वहां पर एक दुकान के बाहर कुछ लोग बैठे हुक्का पी रहे थे। मैंने उनसे भी यही सवाल दोहराया तो एक शख्स ने कहा, वो हवेली तो एक बड़े जमींदार की थी, उनके बेटे की शादी होने वाली थी, मगर शादी के दिन वो सब लोग गायब हो गए थे। कहते हैं कि जिन्होंने उठा लिया सबको, और हवेली में चीखें गूंजती रहीं, और अब वहां कोई जाता नहीं है। अभी मैं इस कहानी पर सोच ही रहा था कि एक तीसरा बंदा बोला, नहीं वो सब बकवास है, असल बात यह है कि वहां पर खजाना दफन है, और वो खजाना जिन्नात की हिफाजत में है। जो भी उस खजाने को ढूंढने जाता है वो मर जाता है और उसकी लाश कभी नहीं मिलती, और हवेली वैसे ही सुनसान खड़ी है। मैं हैरान हो गया क्योंकि 3 लोग 3 अलग अलग कहानियां सुना चुके थे और इनमें से कोई भी एक जैसी नहीं थी। अब मेरा दिमाग घूम रहा था। मैं चलता चलता गांव के एक कोने में पहुंच गया, जहां एक पुराना सा बरगद का दरख्त खड़ा था और उसके नीचे एक फकीर बाबा सो रहा था। उसका लिबास मैला था, उसके पास एक लट्ठा सा बोरा रखा था और उसके जिस्म पर जगह जगह मिट्टी लगी हुई थी। उसके पांव नंगे थे और वो सांस ले रहा था, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं। मैं उसके करीब बैठ गया और खुद से बातें करने लगा। यार, मुझे तो 4 अलग अलग कहानियां सुनाई गईं। पता नहीं इनमें से सच क्या है और झूठ क्या है। उसी वक्त बाबा जी ने आंख खोली, जैसे मेरी आवाज उनके कानों तक जा पहुंची हो। उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखें धुंधली थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी गहराई थी। वो आहिस्ता से बोले, उस हवेली का सच कोई नहीं जानता बेटा। जो भी जानने की कोशिश करता है वो इस दुनिया में नहीं रहता। बस इतना याद रख कि वहां से हमेशा नौजवान लड़कों की ही लाशें निकली हैं। ये सुनकर मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। मेरा दिल धक धक करने लगा। मैंने थोड़ी घबराहट के साथ कहा, क्या मतलब बाबा जी? ये कहानी तो किसी ने नहीं सुनाई थी। उन्होंने लंबी सांस ली और कहा, वहां एक जिन्नजादी रहती है, बहुत हसीन है, ऐसी कि इंसान देखता रह जाए। वो सिर्फ नौजवान और खूबसूरत लड़कों को पसंद करती है। पहले उन्हें खुश करती है, उनके लिए नाश्ता तैयार करती है, तोहफे देती है, उनसे बातें करती है, उनके दिल में अपना घर बनाती है, और फिर एक दिन वो लड़का दुनिया से चला जाता है। न चीख, न शोर, न खून, बस खामोशी से खत्म हो जाता है और उसकी लाश कभी नहीं मिलती। मैं खामोश हो गया। मेरे लब बंद थे, दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। बाबा जी की बातों में वही कुछ था जो मेरे साथ हो चुका था। मैंने कहा, बाबा जी आपको कैसे पता ये सब? वाकई ऐसा होता है? तो उन्होंने मेरी बात काटते हुए कहा, तू सबसे पूछता फिर रहा है, तेरा वहां क्या काम है? अगर तू वहां गया तो तेरा भी वही हाल होगा जो दूसरों का हुआ है। इतना कहकर वो बाबा जी उठे और अपनी लाठी उठाकर आगे चल दिए। वो जा रहे थे और मैं पीछे देखता रह गया। वो मेरी पूरी बात नहीं सुन पाए थे या सुनना नहीं चाहते थे, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे उनकी कहानी सबसे सच्ची लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल की बात पढ़ ली हो, क्योंकि सुबह जो नाश्ता मुझे मिला था वो किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। इस गांव में सब गरीब लोग रहते थे। यहां कोई भी इतना शाही नाश्ता नहीं कर सकता, वो भी एक अनजान मुसाफिर के लिए। और फिर वो गरम गरम पराठे, शहद, मक्खन, मेंढन और वो चाय जो किसी महल के बावर्ची ने बनाई हो, वो ख्वाब नहीं था, वो हकीकत थी। और अब बाबा जी की बातों से यह साबित भी हो गया था। मैं इसी सोच में गांव की गलियों में घूमता रहा। वक्त गुजरता रहा और शाम होने लगी। मैंने सोचा कि रात को कहीं किसी दरख्त के नीचे सो जाऊंगा, हवेली की तरफ नहीं जाऊंगा, क्योंकि अब मुझे भी डर लगने लगा था। मैंने दिल में ही कहा, मैं हवेली में नहीं जाऊंगा। लेकिन जैसे ही ये बात दिल में आई, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ताकत ने मुझे घसीट लिया हो, और अगले लम्हे मैं खुद को हवेली के अंदर खड़ा पाया। मेरे इर्द गिर्द दरवाजे बंद हो चुके थे और फिजा में वही पुरानी बोसीदा सी बू फैल गई थी। मुझे समझ आ गई कि अब मेरी खैर नहीं है। मैं हार मान चुका था। मैं उसी जगह पर जाकर बैठ गया जहां कल रात लेटा था और खुद से बातें करने लगा।
मैंने कहा, मैंने कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किया। चोरी करता था, लेकिन सिर्फ उन लोगों से जो अमीर थे, जो दूसरों का हक खाते थे। मैं सिर्फ उनसे थोड़ा हिस्सा लेता था। मैं जालिम नहीं हूं, मैं कातिल नहीं हूं, मैं बुरा इंसान नहीं हूं। लेकिन यह बात मैं खुद को समझा रहा था, क्योंकि मुझे यकीन हो चला था कि अब जो होना है वो होकर रहेगा। क्योंकि अब मेरे बस में कुछ भी नहीं था। मेरे अंदर एक अजीब सा खौफ वापस आने लगा, जैसे रात ने मेरे लिए फिर कुछ तैयार कर रखा हो। और हुआ भी यही। जैसे ही अंधेरा गहरा हुआ और मैं हवेली में वापस आ चुका था, अब मेरे सामने अचानक से वही पुरानी मेज सज गई, जिस पर इस बार रात के खाने का इंतजाम किया गया था। मैं हैरान खड़ा था। सामने जो खाना रखा था वो आम खाना नहीं था। सीख कबाब थे, खुशबू ऐसी कि नाक में जाकर दिमाग को हिलाने लगी थी। साथ में बारबेक्यू प्लेटर था, जिसमें मुख्तलिफ गोश्त के टुकड़े सीखों पर चढ़े हुए थे और उन पर नींबू हल्का सा छिड़का गया था और हरी चटनी की महक अलग महसूस हो रही थी। साथ में नान रखे थे, जो बिल्कुल ताजा लग रहे थे, जैसे तंदूर से निकलते ही रख दिए गए हों। एक प्लेट में पुलाव था और साथ में रायता भी रखा था। हर चीज ऐसी थी जैसे किसी बड़ी दावत का हिस्सा हो। लेकिन मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं ये खाना खाऊं, क्योंकि अब मैं समझ चुका था कि मुझे खिलाया क्यों जा रहा है। मुझे पता था कि ये मेहरबानी नहीं है, ये किसी और चीज की तैयारी है और मैं उसका मरकज हूं। फिर मैंने दिल में सोचा कि अगर किस्मत में कुछ बुरा होना ही लिखा है तो कम से कम अच्छा खाना तो खा लूं। इंसान को मौत से पहले जो अच्छा मिल जाए वो ले लेना चाहिए। मैं चुपचाप जाकर मेज के सामने बैठ गया और एक नान का टुकड़ा हाथ में लिया। नरमी ऐसी कि जैसे रुई हो। और जैसे ही कबाब का पहला निवाला मुंह में रखा, एक अजीब सा सुकून जिस्म में उतर गया। ऐसा जायका मैंने जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। मसाले इतने मुतवाजिन थे, गोश्त इतना नरम कि दांतों के बगैर भी खाया जा सकता था, और महक ऐसी कि जैसे खाने से नहीं बल्कि किसी ख्वाब से आ रही हो। मैंने खाना शुरू किया और खाता ही चला गया। मैं बार बार उस तस्वीर की तरफ देखता जो अब भी दीवार पर लटकी हुई थी, लेकिन दिल में अब अजीब सा खौफ बस चुका था, क्योंकि मैं जान चुका था कि यह तस्वीर सिर्फ तस्वीर नहीं है और वो जो लड़की है वो बस तस्वीरी खाका नहीं है। मैं दिल ही दिल में दुआएं भी पढ़ रहा था और खाने की लज्जत के साथ साथ डर भी अंदर उतर रहा था। खाते खाते मेरी पलकें भारी होने लगीं, नींद जैसे जोर से सर पर चढ़ने लगी। मैं खुद को जगाने की कोशिश करता रहा, लेकिन जैसे किसी ने मुझे सुला दिया हो। मैं कुर्सी पर ही झुककर सो गया और मेरी आंख कब लगी पता ही नहीं चला। लेकिन जब मेरी आंख खुली तो दुनिया ही बदल चुकी थी। मेरा जिस्म जैसे बोझल हो चुका था। मेरी आंखें जैसे किसी गहरे ख्वाब से बाहर आ रही थीं। मैंने उठकर चारों तरफ देखा, हर चीज अपनी जगह पर थी। लेकिन जैसे ही मेरी नजर उस दीवार की तरफ गई जहां वो पेंटिंग लटकी हुई थी, मेरे जिस्म से जैसे सारा खून निचुड़ गया हो। क्योंकि वो पेंटिंग वहां थी, लेकिन उसमें तस्वीर नहीं थी। फ्रेम खाली था, सिर्फ एक पुराना लकड़ी का ढांचा रह गया था। अंदर की तस्वीर कहीं गायब थी। न वो साड़ी वाली लड़की थी, न उसकी आंखें थी, न उसकी मुस्कान थी, न जेवरात। बस खालीपन था, वीरानी थी और एक ऐसा खौफ था जो मेरी हड्डियों में उतरने लगा। मैंने आंखें मलकर दोबारा देखा। मुझे लगा शायद नींद की वजह से मैं सही देख नहीं पा रहा, लेकिन जब बार बार देखने के बाद भी वही खाली फ्रेम नजर आया तो मेरी जान निकलने लगी। मैं घबराकर पीछे हटा ताकि यहां से भाग जाऊं, लेकिन जैसे ही मैं मुड़ा, सामने जो मंजर था उसने मेरे कदम जकड़ लिए। वही लड़की जो तस्वीर में थी अब मेरे बिल्कुल सामने खड़ी थी। वही साड़ी जो तस्वीर में थी, वही सुनहरे बाल जो तस्वीर में थे, वही जेवरात और वही आंखें, वही गहरी मुस्कुराहट। लेकिन वो मुस्कुराहट अब चौड़ाई में कुछ ज्यादा थी। उसकी आंखें जैसे जानबूझकर खोली गई हों, इतनी बड़ी कि कुदरती न लगे। और उसकी मुस्कान में एक ऐसी मसनूई कृत्रिम खुशी थी जो किसी आम इंसान की नहीं हो सकती थी। वो मुस्कुराने की मशीन लग रही थी, जैसे किसी रोबोट को सिर्फ एक काम दिया गया हो कि वो बस मुस्कुराता रहे। मेरे कदम पीछे हटने लगे। मैंने अपनी कमर दीवार से लगा ली और हाँफते हुए कहा, देखो देखो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैं बस छुपने आया था। लेकिन वो लड़की आगे बढ़ती गई।
उसके कदम बहुत नरम थे, जमीन पर पड़ने की आवाज तक नहीं आ रही थी, जैसे हवा में तैर रही हो। मैं और ज्यादा पीछे होने लगा, दीवार से लिपट गया। मेरी जुबान कांप रही थी, लेकिन पता नहीं कैसे बोल भी रही थी, क्योंकि दिल इतना कांप रहा था कि मेरे हाथ पांव शल हो चुके थे। लेकिन मैं बोल पड़ा। शायद मरने से पहले इंसान के अंदर की सारी ताकत निकल आती है। जैसे ही वो मेरे करीब पहुंची, वो जोर जोर से हंसने लगी। ये हंसी चुड़ैलों जैसी नहीं थी, ये हंसी बिल्कुल आम लड़की जैसी थी, जैसे कोई कहखा लगा रही हो और खुशी से हंस रही हो। उसकी हंसी में कोई खौफ नहीं था, बल्कि एक अजीब सी कशिश थी। वो बोली, अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा ही करना चाहती तो क्या तुम्हें खाना खिलाती? क्या तुम्हें रात रात भर सोने देती? उसका लहजा बिल्कुल आम इंसान जैसा था, जैसे किसी गली की लड़की हो या किसी दोस्त की आवाज हो। मैं हैरान रह गया। मैंने बेइख्तियार कहा, तुम तस्वीर में से कैसे निकल आई? उसने बिल्कुल सुकून से जवाब दिया, जब रात होती है तो मैं तस्वीर में से निकल आती हूं। दिन की कैद में होती हूं, रात को आजाद हो जाती हूं। मैंने फौरन कहा, इसका मतलब है कि तुम इंसान नहीं हो? उसने हाँ में सर हिला दिया। उसके चेहरे पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी, कोई दुख, कोई तासुर नहीं था, बस एक अजीब सा सुकून था। मैं जितना डरा हुआ था उतना ही हैरान भी था। मेरी जुबान कांप रही थी, लेकिन चल रही थी। मैंने कहा, तुम मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाओगी ना? तो वो बोली, नहीं, मैं तुम्हारी जान की दुश्मन नहीं हूं। अगर होती तो अब तक तुम इस दुनिया में ना होते। बैठ जाओ आराम से, मेरे साथ कुछ देर बात करो। मैं तन्हा बहुत होती हूं और तुम मुझे अच्छे लगे हो। यह सुनकर मेरी टांगें कांपने लगी थी, लेकिन जिस्म जैसे किसी और की मर्जी से चल रहा था। ना चाहते हुए भी मैं बैठ गया। दिल में खौफ का तूफान था, लेकिन चेहरे पर बेबसी थी। मैं वापस उसी जगह पर जाकर बैठ गया जहां कल रात बैठा था। वही पुरानी गर्द आलूद फर्श, वही खामोशी, वही अजीब सी महक, और वो भी आकर मेरे करीब जमीन पर बैठ गई, जैसे कोई सुलझी हुई लड़की हो, जैसे किसी सूफी मिजाज इंसान की बेटी हो। उसके बैठने का अंदाज इतना मुहज्जब था कि एक लम्हे को मैं भूल ही गया कि ये कोई जिन्नजादी है या किसी और दुनिया की मखलूक है। वो मेरे बिल्कुल सामने थी, लेकिन फिर भी फासला रखे हुए थी। 2 फुट के फासले पर हमारी नजरें एक दूसरे से उलझ रही थीं और फिजा में मुकम्मल खामोशी थी। बस कहीं दूर किसी उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी, जो रात के सन्नाटे में गूंजती जा रही थी। मैंने नजरें झुकाईं और दबे दबे लफ्जों में कहा, गांव वाले कह रहे थे कि तुम नौजवान लड़कों को इस दुनिया से रवाना कर देती हो। मेरा ये बोलना एक तरह से मेरे दिल की घबराहट को कम करने की कोशिश थी, क्योंकि मेरी आवाज में लरजिश थी और जिस्म जैसे पत्थर का हो चुका था। मैं खुद को हौसला दे रहा था कि अगर बात करता रहूंगा तो शायद डर कम हो जाए। उसने मेरी तरफ देखा और बड़े सुकून से कहने लगी, वो कहानियां जो तुमने सुनी वो सब एक जैसी हैं। वो सब सुनी सुनाई बातें हैं, उनमें मेरा असल चेहरा नहीं है। मैं क्या किसी के साथ बुरा करूंगी जब मेरे अपने साथ बुरा हो चुका है? जब मैं खुद एक बद्दुआ के नीचे सांस ले रही हूं तो मैं किसी को क्यों अजियत दूंगी? उसका लहजा एकदम नरम और दुखी सा था। उसमें न तो किसी जिन्न की गुरूर भरी गूंज थी, न किसी चुड़ैल की कराहट, बस एक आम सी दुखी औरत की आवाज थी, जिसके दुख उसकी जुबान से निकलने लगे थे। मैंने आहिस्ता से कहा, क्या मतलब? तुम्हारे साथ क्या हुआ? तो वो कहने लगी, मैं जिन्नजादी हूं और मुझे सजा के तौर पर इस हवेली से बांध दिया गया है। मैं यहां से निकल नहीं सकती, मुझे कैद कर दिया गया है, और ये कैद उस गुनाह के बदले है जो मैंने कभी किया ही नहीं था। मुझे एक ऐसी बद्दुआ दी गई है जो मेरा पीछा नहीं छोड़ती। वो बद्दुआ मुझे किसी और के गुनाह की कीमत चुकाने पर मजबूर करती है। मैं थोड़ी देर खामोश रहा, फिर मैंने कहा, तो फिर अब क्या होगा? क्या तुम सारी जिंदगी यहीं पर कैद रहोगी? क्या तुम्हें कभी आजादी नसीब? उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे किसी बहुत पुराने वादे की जानिब इशारा कर रही हो, और फिर आहिस्ता से बोली, बहुत साल गुजर चुके हैं यहां बैठे बैठे। हर रात उसी पेंटिंग के अंदर से निकलती हूं और कुछ वक्त के लिए इस दुनिया में चलती फिरती हूं। इस दौरान अगर कोई आ जाए तो मेरी बात सुन लेता है। बाज लोगों ने मुझे हवेली के सहन में चहलकदमी करते देखा और अपनी अक्ल से कहानियां गढ़ ली कि मैं चुड़ैल हूं या खून पीती हूं
या लड़कों को मार डालती हूं? मैंने उसकी बात सुनी और कहा, लेकिन जब किसी को बद्दुआ दी जाती है तो उसमें कोई ना कोई गुंजाइश जरूर रखी जाती है। मैंने एक कहानी पढ़ी थी जिसमें एक शहजादी को 100 साल की नींद की बद्दुआ दी गई थी, लेकिन 100 साल बाद वो नींद खत्म हो गई थी क्योंकि बद्दुआ की हद मुकम्मल हो चुकी थी। वो मेरी तरफ देखने लगी और उसकी आंखों में पहली बार एक चमक सी आई, जैसे किसी उम्मीद की किरण हो। उसने धीरे से कहा, बिल्कुल सही पहुंचे हो तुम। लगता है तुम्हें ज्यादा पता है इन बातों का। मेरी बद्दुआ में भी एक गुंजाइश छोड़ी गई है, लेकिन यह गुंजाइश इतनी आसान नहीं है। उसने कहा, अगर कोई बहुत नेक दिल इंसान मेरा हाथ थामकर मुझे इस हवेली की दहलीज से बाहर ले जाएगा तो मैं आजाद हो जाऊंगी, इस कैद से छूट जाऊंगी। लेकिन यहां कोई नेक दिल इंसान नहीं आता। यहां जो आता है वो सिर्फ खौफ से आता है या भागने के लिए आता है। और आजकल के इंसानों में नेकी वैसे भी कहां रह गई है। सब मतलब परस्त हो गए हैं, सब खुदगर्ज हैं। मैंने सर झुकाकर कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। आजकल कौन नेक दिल है? मैं भी तो बुरा इंसान हूं, मैं तो एक चोर हूं। मेरी ये बात सुनकर वो हैरत से चौंक गई, जैसे उसे यकीन ना आया हो कि मैं चोर हूं। उसने कुछ पल मेरी आंखों में झांका, जैसे मेरी रूह को देख रही हो, फिर आहिस्ता से बोली, तुम चोर हो? मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ चोर हूं, और कोई मामूली चोर नहीं हूं। मैं तो एक ऐसा चोर हूं जो शक्ल से चोर नहीं लगता, मगर दिल में नीयत वही होती है। मैं वो चोर हूं जो दूसरों के घरों में घुसकर चीजें चुरा लेता है और फिर ये सोचकर खुद को तसल्ली देता है कि मैं सिर्फ उन लोगों से चोरी करता हूं जो दूसरों का हक खाते हैं। अब वो कुछ नहीं बोली, वो बस खामोशी से मुझे देखती रही, जैसे मेरे दिल की गहराइयों में कुछ तलाश कर रही हो। और मैं खुद को उसकी नजरों से छुपाने की कोशिश कर रहा था, मगर नाकाम रहा, क्योंकि उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो दिल की तहों को खंगाल कर रख देता था। वो जमीन पर बैठी मुझे टकटकी बांधे देख रही थी। खामोशी छा गई थी, जैसे सब कुछ रुक चुका हो, जैसे वक्त ने भी अपनी सांस थाम ली हो। उसकी आंखों में तजस्सुस था, उसकी खामोश नजरें जैसे मुझसे कह रही थीं कि कुछ बोलो, कुछ सुनाओ। फिर वो बोली, तो मुझे अपनी कहानी नहीं सुनाओगे? तुम कैसे चोर बने? तुम्हारे अंदर जो दुख है वो आंखों से साफ झलक रहा है। मैंने गहरी सांस ली। मेरी नजरें उस फर्श पर थीं जो पुरानी और बोसीदा हो चुकी थी, जैसे मेरे अंदर की दुनिया हो। फिर मैंने कहा, सुनाता हूं कहानी, क्योंकि तुम पहली हो जिसने मुझसे सवाल किया, और न सिर्फ सवाल किया बल्कि मेरे लिए खाना भी बनाया, मेरे लिए नरमी दिखाई। इसलिए सुनो मेरी कहानी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता कहना शुरू किया। मेरे माँ बाप मुझसे बहुत प्यार करते थे। वो चाहते थे कि मैं बड़ा आदमी बनूं, मैं तालीम हासिल करूं, एक साफ सुथरी जिंदगी गुजारूं, और वो हमेशा ये ख्वाब देखा करते थे कि मैं वो सब कुछ हासिल करूं जो वो ना कर सके। लेकिन जिंदगी ने उनके ख्वाबों को एक भयानक ताबीर दे दी। बाबा कर्जे में डूबे हुए थे। वो दिन रात मेहनत करते, लेकिन कर्ज खत्म नहीं होता था। लोग दरवाजे पर आकर धमकियां देते, कभी गालियां बकते, और एक दिन वो वक्त आ गया जब कर्जदारों ने उनसे सब कुछ छीन लिया, यहां तक कि जिंदगी भी। वो मारे गए या खुद को मार दिया, मैं नहीं जानता। बस एक दिन वो चले गए। मां की आंखों में आंसू तो थे, लेकिन जुबान पर कोई शिकवा न था। वो चुपचाप बिस्तर पर पड़ी रहीं और बीमारी ने उन्हें खा लिया। मैं बिल्कुल अकेला हो चुका था। मेरी उम्र उस वक्त सिर्फ 8 साल थी। एक 8 साल का बच्चा जिसके पास माँ बाप नहीं थे, जिसके पास कोई सहारा नहीं था, जिसे न स्कूल जाना नसीब हुआ, न खेलने की इजाजत मिली, न पेट भर खाने का कोई यकीन था। मैं सड़कों पर भटकने लगा, कभी कुछ मांगता, कभी छुपता। फिर मुझे एक आदमी मिला। वो बहुत बातूनी था और उसने मुझसे कहा, हमारे साथ काम करो, हम तुम्हें खाना भी देंगे, कपड़े भी देंगे, और तुम्हें बस छोटे मोटे काम करने होंगे, जैसे नशा सप्लाई करना, जैसे कुछ चीजें आगे पहुंचाना, क्योंकि पुलिस बच्चों पर शक नहीं करती। मैंने उस वक्त उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं चोरी कर लूंगा, लेकिन यह जहर मैं नहीं बांटूंगा, क्योंकि मैंने देखा है कि नशे से घर कैसे उजड़ते हैं। मैंने अपनी मां को मरते देखा है, मैंने अपने बाप को तड़पते देखा है, और मैं किसी और मां का बेटा बर्बाद नहीं करना चाहता। मैंने उस वक्त चोरी को बुरा समझा,
लेकिन उससे बेहतर जाना, क्योंकि मैं कम से कम किसी की जिंदगी तबाह नहीं कर रहा था। तब से मैंने तय किया कि मैं चोरी करूंगा, लेकिन सिर्फ उन लोगों से जिन्होंने दूसरों का माल खाया हो, जो खरुज झालिम हों, जिन्होंने दूसरों को लूटा हो। लेकिन सच तो यह है कि यह खुद को बहलाने का तरीका था, क्योंकि चोरी तो चोरी होती है, गुनाह तो गुनाह होता है, वो किसी बड़े से हो या छोटे से। इस पूरी कहानी के दौरान वो खामोशी से सुनती रही, न कोई सवाल किया, न बीच में रोका। और जब मैं खामोश हुआ तो वो आहिस्ता से बोली, पता नहीं क्यों तुम मुझे अच्छे इंसान लगते हो। अगर तुम वाकई बुरे होते तो यहां एक रात गुजार कर भाग जाते। तुम चुपके से निकल जाते, न मेरी बात सुनते, न यहां रुकते, न मुझसे ये सब शेयर करते। वो कहने लगी, पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर लगा कि तुम्हें भूख लगी होगी, इसलिए मैंने नाश्ता तैयार किया, खाना बनाया। हालांकि मुझे नहीं पता था कि तुम कौन हो और क्यों आए हो, लेकिन तुम्हें देखकर दिल में एक रहम सा जागा, और मैंने वो सब किया जो शायद बरसों से किसी के लिए नहीं किया। मैंने धीरे से कहा, बहुत भूख लगी थी, और ये तो तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने ये सब किया। अगर तुम न होती तो शायद मैं अभी तक भूखा होता, शायद किसी कुएं के पास बैठा सर्दी से कांप रहा होता। हम दोनों बातें करते जा रहे थे, और मैं एक लम्हे के लिए भूल गया था कि वो क्या है और मैं क्या हूं, और हम किस जगह पर बैठे हैं। उस लम्हे न वो जिन्नाज़ादी लग रही थी, न मैं चोर लग रहा था। बस दो इंसान थे, एक दूसरे को सुनने वाले, एक दूसरे की तन्हाई बांटने वाले, एक दूसरे के दुखों को महसूस करने वाले। लेकिन जैसे ही वो लम्हा खत्म हुआ और मुझे याद आया कि ये सब हकीकत नहीं है, ये कोई ख्वाब है या खौफ का पर्दा है, तो फिर से डर मेरे अंदर आने लगा। दिल ने फिर से जोर जोर से धड़कना शुरू कर दिया। लेकिन तब तक आसमान की रंगत बदल चुकी थी, अंधेरे की चादर हटने लगी थी, सूरज के हल्के हल्के आसार दिखाई देने लगे थे, और वो सुबह हो चुकी थी जिसका मुझे इंतजार था। मैंने धीरे से कहा, अब मैं चलता हूं। वो खामोशी से खड़ी हुई और मुझे दरवाजे तक छोड़ने आ गई, जैसे कोई पुरानी दोस्त हो, जैसे कोई रुखसत करने आई हो। वो कुछ नहीं बोली, बस खामोशी से मेरे साथ चलती रही। जैसे ही मैं दहलीज के पास पहुंचा, ना जाने मेरे दिमाग में क्या आया कि मैंने अचानक उसका हाथ थाम लिया। उसका हाथ सर्द था मगर नरम था, जैसे किसी नाजुक पाकर का लम्स हो, और मैंने उससे कहा, मेरे साथ चलो। वो हैरान रह गई, उसकी आंखें खुलकर बड़ी हो गईं और वो जोर जोर से हंसने लगी। वो कहने लगी, तुम चोर हो, तुम मुझे कैसे आजाद करोगे? तुम तो खुद कैद हो, तुम्हारी अपनी जिंदगी में कितने गुनाह हैं। मैंने हंसते हुए कहा, हाँ मैं चोर हूं और गुनहगार भी हूं, लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है। इंसान अगर नीयत साफ रखे, कोशिश कभी खाली नहीं जाती। और मैंने उसका हाथ मजबूती से पकड़कर एक कदम बाहर की तरफ रखा। जैसे ही मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे बाहर घसीटा, उसके कदम दहलीज से बाहर निकल आए और वो हवेली के अहाते से बाहर खड़ी हो गई। कुछ देर वो पत्थर की तरह साकित रही, जैसे यकीन ना आ रहा हो, जैसे बरसों का ख्वाब एक पल में सच हो गया हो। फिर उसने मेरी तरफ देखा और चीख चीख कर कहना शुरू किया, मैं आजाद हो गई, मैं आजाद हो गई, मैं आजाद हो गई। वो हंस रही थी, वो रो रही थी, वो नाच रही थी, वो सजदे में गिर रही थी। उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था और उसके आंसू उसके रुखसारों पर बह रहे थे। मैं हैरान खड़ा था, मेरे हाथ में उसका हाथ था और वो धड़क रहा था जैसे किसी जीते जागते इंसान का हाथ हो। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम चोर हो, ये सच है, लेकिन तुम मजबूरी से चोर हो। तुम दिल के अच्छे इंसान हो। तुम्हारे हाथ ने मुझे आजाद कर दिया, क्योंकि अगर तुम दिल से बुरे होते तो यह मुमकिन ही नहीं था कि मैं इस हवेली से बाहर निकल सकती। वो बरसों बाद आजादी के सूरज को देख रही थी और मैं हैरत में डूबा हुआ था। किसी की एक चोर की छोटी सी नेकी एक सदियों पुरानी बद्दुआ तोड़ गई थी। मैं भी खुश हो गया। खुशी ऐसी थी जो मैंने बरसों में महसूस नहीं की थी। मेरा दिल जैसे हवा में उड़ रहा था, आंखों में नमी थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट थी। दिल के अंदर एक किस्म का सुकून उतर चुका था, जो न चोरी से आया था, न चालाकी से, न छुपने से, बल्कि किसी को रहाई देने से, किसी की बद्दुआ खत्म करने से, किसी को आजादी दिलाने से। जो खुशी मिली वो सारी जिंदगी के गुनाहों को धो गई।
उसी पल मैंने दिल ही दिल में एक पक्का इरादा कर लिया कि अब कभी चोरी नहीं करूंगा। यह आखिरी बार था कि मैं किसी दूसरे के घर में जबरदस्ती घुसा था। अब से मैं वो करूंगा जो एक इंसान को करना चाहिए, जो मेरे माँ बाप चाहते थे, जो मैं हमेशा से बनना चाहता था, लेकिन हालात ने मुझे नहीं बनने दिया। मैंने ये बात उसको भी बताई जो अब सावी के नाम से मेरे सामने खड़ी थी। वो हंसने लगी। उसकी हंसी में पहली बार वो आजादी महसूस हो रही थी जो कैद से रिहाई के बाद इंसान के अंदर उतरती है। उसने कहा, वैसे मेरा नाम शकुंतला नहीं है, सावी है। शकुंतला वो नाम था जो तुमने मुझे दिया था, और मैंने इसलिए चुपचाप कबूल कर लिया क्योंकि मुझे अच्छा लगा कि किसी ने मुझे अपने ख्याल से पुकारा। मैंने कहा, सावी बहुत खूबसूरत नाम है और तुम्हारी आजादी इससे भी ज्यादा खूबसूरत है। वो कुछ देर चुप रही, फिर आहिस्ता से बोली, अब मैं जाती हूं। मुझे बहुत से लोगों से मिलना है। मुझे उन रूहों से मिलना है जो मेरे जैसे हैं, जो कहीं ना कहीं किसी बंदिश में जकड़े हुए हैं। शायद मैं अब उनकी मदद कर सकूं। शायद मैं अब उनके लिए वो बन जाऊं जो तुम मेरे लिए बने। मैं खामोशी से खड़ा रहा, उसके चेहरे को देखता रहा। वो मुस्कुरा रही थी, जैसे खौशी का सूरज पहली बार उस पर चमका हो। वो जाने के लिए मुड़ी तो अचानक रुक गई और हवा में हाथ मारा, जैसे कोई चीज उठा रही हो। फिर उसने मेरी तरफ देखा और कहा, ये रखो, सर्दियां शुरू हो चुकी हैं। ये पुराना सा कोट मेरे पास बहुत दिनों से है। मुझे नहीं याद ये कहां से आया था, लेकिन तुम्हें देखकर दिल किया कि ये तुम्हें दे दूं। मैंने कोट लिया। कोट वाकई पुराना था। उस पर गर्द जमी हुई थी, कॉलर कुछ घिसा हुआ था, बटन ढीले थे और अस्तर कुछ फटा हुआ था। मैंने दिल में सोचा, चलो पुराना ही सही, लेकिन कोट तो है, सर्दी में काम आ जाएगा। मैंने कोट पहन लिया। वो जाते जाते हवा में तहलील हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। उसकी खुशबू फिजा में थोड़ी देर रही, फिर वो भी गायब हो गई। मैं भी वहीं बैठ गया, हवेली के बाहर एक पुराने से दरख्त के नीचे। थकन और सुकून दोनों मेरे साथ थे। मैंने कोट के अंदर हाथ डाला ताकि थोड़ा गर्मी महसूस करूं, लेकिन जैसे ही जेब में हाथ गया, मेरे हाथ में कुछ महसूस हुआ। मैंने हाथ बाहर निकाला तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। मेरे हाथ में 500 रुपए का नोट था। मैंने आंखें फाड़कर नोट को देखा, परखा, उलट पुलट कर देखा। जाली नहीं था, असली था, एकदम नया, चमकता हुआ। मैं हंस पड़ा और कहा, लो जी, शकुंतला यानी सावी जाते जाते तोहफा दे गई। मैंने सोचा, शायद किसी ने पहले कभी ये नोट कोट में रखा होगा, शायद वही अब मेरे हाथ लगा है। मैं वो नोट लेकर करीबी दुकान पर गया। वहां से कुछ मिठाई खरीदी, कुछ बिस्किट लिए और अपनी थकन मिटाने के लिए एक बोतल जूस ली। दुकानदार ने पैसे लिए। मैं खुशी से वापस मुड़ा। रास्ते में चलते चलते मेरा हाथ फिर कोट की जेब में गया और दोबारा मेरे हाथ में 500 रुपए का नोट आ गया। मैं एकदम रुक गया, जैसे वक्त रुक गया हो, जैसे किसी बच्चे के हाथ खजाना लग गया हो। मैंने चारों तरफ देखा, फिर दोबारा हाथ डाला, एक और नोट, फिर हाथ डाला, फिर एक और नोट, हर बार 500 का नोट। जैसे जेब में पैसे उग रहे हों, जैसे कोट बोल रहा हो, ले जा, जितने चाहो ले जा, रोक कोई नहीं सकता। मेरी आंखें चमकने लगी। मैंने खड़े खड़े 10-20 बार हाथ डाला और जब नोटों का छोटा सा गट्ठा बन गया तो वहीं बैठकर हंसने लगा, जैसे पागल हो गया हूं। खुशी पागल कर देती है, और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। मैंने आसमान की तरफ देखा और कहा, सावी, तुमने चोर को सखी बना दिया, तुमने मुजरिम को ताजिर बना दिया, तुमने भूखे को बादशाह बना दिया। अल्लाह तेरा शुक्र है, और तुम्हारा भी। जहां भी रहो खुश रहो। तुम्हारी बद्दुआ आजादी में बदली और मेरी बदकिस्मती खुश नसीबी में। मैंने वो नोट छुपाने शुरू किए, किसी को बताए बगैर। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपना कारोबार शुरू किया। एक छोटा सा स्टॉल लगाया, फिर दुकान बनाई, फिर गाड़ी खरीदी, फिर अपना घर बनाया। वो सब कुछ जो कभी ख्वाब था वो हकीकत बन गया, और ये सब सिर्फ उस कोट की वजह से था, जो शायद एक जादू था, शायद किसी दुआ का नतीजा था, शायद किसी नेक अमल का सिला था। मैंने कभी दोबारा चोरी नहीं की। मैंने कसम खाई और कसम निभाई। मैंने हर उस शख्स की मदद की जो भूखा था, जो यतीम था, जो बेसहारा था, क्योंकि मैं जानता था
कि अगर एक चोर बदल सकता है तो कोई भी बदल सकता है। और मैं हमेशा दिल से उस साबी का शुक्रगुजार रहा जो किसी वक्त जिन्नाजादी कहलाती थी, लेकिन मेरे लिए वो उस फरिश्ते से कम ना थी जिसने मेरी किस्मत बदल दी और मुझे वो बना दिया जो मैं खुद भी कभी बनना नहीं चाहता था।